वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस शीट पर। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। इसलिए इन वीडियो को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में। देखिए इस क्वेश्चन को। ए और बी बहन है। डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, तो सी डी से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, देखना। मैं आपको देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि देखिए, ए है और उसके बाद बी है। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों सर बहन है। क्या है, बहन है। ये लीजिए, यहाँ तक रिलेशन खत्म। डी की माता ए है, तो ये जो ए है इस ए की पुत्री डी है। कौन है, डी इस ए की पुत्री है। यहाँ तक मैटर खत्म हो गया। ये क्या बोल रहा, बी की पुत्री सी है। इस बी की जो पुत्री है वो कौन है, तो सर सी है। अब ये क्या बोल रहा है, एफ से विवाहित है। अब इस सी का जो विवाह है, ये लीजिए सर, विवाह किससे हो गया, एफ से हो गया। अब आगे थोड़ा सा और इसको देखिए, फोकस करते हैं हम इसके ऊपर। ये क्या बोल रहा है, ए का पति जी है। इस ए का जो पति है वो पति कौन है, तो सर जी है। तो सी का डी से क्या संबंध है वही हमें बताना है। इस सी का इस डी से क्या संबंध है। तो देखिए, यहाँ पर डी का तो कोई मतलब ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ए बी है और डी की माता, तो डी की माता ए है। तो इस डी का इस सी से संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। किससे, सी से। तो तुम कैसे करोगे संबंध ज्ञात। सबसे पहले देखिए, ए और बी तो दोनों क्या हो गए, ए की माँ की औलाद हो गई, बहन हो गई। ये इसकी पुत्री हो गई, ये बी की पुत्री हो गई। इसका विवाह ऐप से हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये चाहे ये किसी से भी विवाह करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम एक बात बताओ, मेरी मम्मी की बहन मेरी क्या लगती है, तो सर मौसी। और मेरी मौसी की लड़की मेरी क्या लगती है, तो सर मौसेरी बहन। तो ये लीजिए, मौसेरी बहन ही अपना आंसर निकल कर आ गया। और करना भी क्या है हमें, तो हमारे आंसर से ही तो मतलब है। तो सर ये अपना आंसर निकल कर आ गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो ए है दोस्तों, यही अपना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इनमें डायग्राम की मदद लेनी है। किसकी लेनी है, डायग्राम की मदद लेनी है, और क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करें। ये तीनों डब्बे हैं, इन तीनों डब्बों में एक खास रिश्ता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक खास रिश्ता दिया हुआ है। उस रिश्ते के हिसाब से ही ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे कि ऑप्शन में 6 4 है, 8 12 है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 12 है, 120 24 हो गए, 24 240 48 हो गए, ये हो गए। तो अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से देखेंगे। तो तुम यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो देखिए 12 है, 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24 हो गए। और 4 से तुम 120 की तरफ जाओगे, तो दोस्तों क्या हो गए, 4 3 12 हो गए। तो 30 को दोस्तों 30 इंटू 4 कर दो, कितने हो गए, तो 3 चौक 12 120 हो गए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, 12 इंटू 2 कर दो, कितने हो गए, तो सर 24 हो गए। तो अब तुम यहाँ पर 6 को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 18 180 हो गए यहाँ पर। और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 हो गए। अब तुम्हें 240 लेके आना है। ये तो हमारे दिमाग में नहीं है, तो हम कैसे ला सकते हैं, तो इस तरह से तो ये सेट नहीं होगा। तुम्हें कैसे सेट करना है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर करना है 4 को 3 से मल्टीप्लाई। किससे, सर 3 से 4 3 12। फिर 12 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24। फिर 24 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर सर 120 आ जाएंगे। फिर यहाँ से तुम देखना, 6 को तुम किससे मल्टीप्लाई करो, तो वो वहां पर 3 से किया था, यहाँ पर भी 3 से। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए, 36। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सर कितने हैं, 180। उसके बाद तुम यहाँ पर चले आना सीधे ही। यहाँ पर देखिए 3 3 से मल्टीप्लाई किया, तो तुम यहाँ पर अगर 8 लगाते हो, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हैं, 24।
24 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करो कितने हैं 48, 48 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो कितने हैं 240, तो ये दोस्तों 8 हो गया। इस 8 को तुम्हें ये लो सर हमारा ये क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बी जो हो जाएगा ना दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 8 है दोस्तों, ये 8 ही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विमान है अनुपात पायलट हो गया, समानुपात जहाज हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए विमान का पायलट से क्या संबंध है, वही संबंध जहाज का हो जाएगा। तो जहाज को तो दोस्तों कैंसिल कर दो। विमान और पायलट में तुम रिलेशन निकालो कि विमान और पायलट में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो जहाज में हो जाएगा। तो देखिए विमान को चलाता कौन है दोस्तों, तो विमान चालक जो है वो विमान चालक कौन होता है, तो सर पायलट होता है। क्या होता है सर, पायलट होता है। तो उसी प्रकार जहाज का जो चालक है वो कौन हो जाएगा, तो सर जहाज को कप्तान चलाता है, कैप्टन चलाता है। तो ये लीजिए जहाज का कप्तान हो गया। फौजी गलत है, मेजर गलत है, नौसेना गलत है, मगर ऑप्शन ए जो है कप्तान ही प्यारे साथियों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार विमान को जो पायलट चलाता है उसी प्रकार जहाज को कौन चलाता है, तो सर कप्तान चलाएगा। कौन चलाएगा, सर कप्तान चलाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 143 हो गया, फिर 139 हो गया, फिर 134 हो गया, फिर 128 हो गया, फिर 121 हो गया और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में पूछे जाते हैं और रीजनिंग तो वैसे भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट अपना है। देखिए 1 है, 143 हो गया। सबसे पहले देखिए 143 हो गया, उसके बाद 139 हो गया, उसके बाद 134 हो गया, उसके बाद 128 हो गया और दोस्तों उसके बाद 121 हो गया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इसको थोड़ा सा गौर करके समझना। 143 से 139 की तरफ जाएंगे -4 हो गया, 139 से 134 की तरफ जाएंगे तो कितना हो गया, तो दोस्तों पहले -4 हो गया, फिर 139 से 134 की तरफ तुम जाओगे तो कितना हो गया, तो -5 हो गया। कितना हो गया, -5। 134 से 128 की तरफ जाओगे तो -6 हो गया। 128 से 121 की तरफ जाओगे तो -7 हो गया। कितना हो गया, -7। कैसे, तो 128 से 121 की तरफ चले जाना, पता चल जाएगा। ठीक है, -7 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तो सर अब सीधी सी बात है -8 करना है। तो 121 में -8 करते ही कितना आ गया, तो सर 113 आ गया। क्या आ गया, 113 आ जाएगा। और ये 113 जो ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है यही क्या होगा सर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 113 इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, हमारे आंसर से मतलब है जो हमारा सीधा सा निकल कर आ गया। तो ये 113 जो होगा ना दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक्स वाई जेड है, फिर डैश ए बी सी है, फिर डैश यू वी डब्ल्यू है, फिर डैश क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो देखिए कुछ नहीं बताना है, मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे। एक तो अंग्रेजी वर्ण वाला सीधे ए से जेड की तरफ चलती है, ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। इन दोनों का अगर योग देखोगे तो दोस्तों 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। एक अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों उल्टे क्रम में चलती है, ए से एम तक। एम के सामने एन आता है, ए के सामने जेड आता है, बी के सामने वाई आता है, सी के सामने दोस्तों एक्स आता है, इसी प्रकार डी के सामने डब्ल्यू आता है, डी के ई के सामने दोस्तों वी आता है, एफ के सामने क्या आता है दोस्तों, यू आता है। तो इस प्रकार से आमने सामने की श्रृंखला में चलती है। और जी के सामने जब तुम देखोगे तो टी आता है। और इसी प्रकार दोस्तों आमने सामने की तरफ चलती है, एच के सामने एस आता है, इस तरह से चलती है। तो ये दोस्तों एक दूसरे का उल्टा क्रम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं है, बस हमें सिंपल सा ये देखना कि इनमें रिलेशन क्या है। तो जब तुम इनका रिलेशन देखोगे, देखिए एक्स है, वाई है, जेड हो गया। इनके नीचे तुम देखिए, यहाँ पर देखिए तुम्हारे समझ में आएगा कि जब तुम इनको देखोगे एक्स, फिर वाई और फिर जेड, फिर क्या कह दिया इसने, ए, फिर बी और सी कह दिया। उसके बाद इसने कहा है यू, वी और डब्ल्यू। तो अब तुम इनका थोड़ा सा रिलेशन समझना मेरे प्यारे साथियों। जेड के सामने क्या आता है, ए, बी के सामने क्या आता है, वाई, एक्स के सामने क्या आता है, सी, क्रैक्स हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में यू के सामने क्या आता है, एफ, वी के सामने क्या आता है, अभी मैंने बताया था ई, और डब्ल्यू के सामने क्या आता है, डी। अब तुम यहाँ पर देख लो एफ ई डी, तो यहाँ पर देखिए एफ भी है, ई भी है
और डी भी है, तो एफ ई डी तीनों है। तो यहाँ पर जो है एफ ई डी ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑल ओवर नहीं दिया हुआ है, वरना हम ए बी सी तीनों को ही सही मान लेते। तो ये जो एफ ई डी है दोस्तों, इस क्वेश्चन को तुम क्या कह सकते हो, तो सर इस क्वेश्चन को तुम बोनस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बोनस कह सकते हो। तो यहाँ पर अपना ए सी डी बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी किसके सामने आता है दोस्तों, टी के सामने जी आता है, एच के सामने एस आता है। तो इसी तरह से दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में श्रृंखलाएं चलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरा रीजनिंग का धुरंधर खिलाड़ी बना दूंगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं दोस्तों, एग्जामिनर इनको बोनस क्वेश्चन की श्रेणी में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है। देखिए 5 है, अनुपात -10 हो गया, समानुपात -8 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, मैं आपको बताता हूँ बगैर टाइम खराब किए हुए। 5 अनुपात -10 कर दिया इसने, समानुपात दोस्तों -8 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तुम इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर समझ में आएगा कि इसने किससे कर दिया, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -10 आ गया। अब तुम यहाँ पर इसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, सॉरी दोस्तों -5 से नहीं, इसने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम 8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, जो अपना करेक्ट आंसर है। जो ए में दिया हुआ -16 मत कर देना, गलत आंसर है। एग्जामिनर इसी तरह से ये देता है, क्योंकि वो चाहता खुद है कि तुम गलत करो और मैं तुम्हारे नंबर काट लूं, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें फेल करने के लिए एग्जाम लेता है, ना कि तुम्हें पास करने के लिए। तो ए जो होगा ना साथियों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को दबा के शेयर कर देना साथियों, आपके लिए रोज मेहनत करते हैं और आपका यह शेयर ही हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन है। एच आई के हो गया, के एल एन हो गया, पी क्यू एस हो गया, अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो समझना इस क्वेश्चन को, एच है, फिर इसने आई कर दिया, फिर इसने के कर दिया, फिर इसने अनुपात के एल एन कर दिया, फिर समानुपात दोस्तों इसने पी, फिर क्यू और एस कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एच से के की तरफ चलिए। के 11 पे आता है, एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो 8 + 3 हो गए बिल्कुल। यहाँ पर आई से एल की तरफ चलोगे तो या दोस्तों एल 12 पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो भी +3। फिर तुम के से एन की तरफ चलोगे, के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो भी दोस्तों +3। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि +3 का रेशियो दिया हुआ है। तो पी में जब तुम +3 करोगे, क्यू आर और क्या आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा। ये लीजिए सर एस आ गया। उसके बाद क्यू में +3 करोगे तो क्यू, फिर आर एस और टी आ जाएगा। ये लीजिए सर टी आ गया। और एस में +3 करोगे तो एस के बाद टी यू और वी आ जाएगा। तो एस टी वी आपको कहाँ नजर आ रहा है, सर ऑप्शन बी में एस टी वी ऊपर दिख गया मेरे को। तो ये एस टी वी ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस टी वी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों कुछ नहीं है, कोई हमें मैटर नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस सीधा अपना आंसर निकालो और आगे की तरफ निकल पड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सा समझना। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम के लिए मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी 3 जो होंगे वो तो होंगे इसमें सेम, और एक जो होगा वो होगा इसमें दोस्तों क्या, भिन्न। तो हमें क्या करना है, विषम की पहचान करना है। देखिए 343 है, 149 है, 749 है, 2401 है। अब क्या करना है वो हमें बताना है। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर लगाना, इस क्वेश्चन पर हल्का सा फोकस करना। ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है, तो सर 7 का स्क्वायर है। ये 343 है, ये 7 की पावर 3 है, मतलब 7 का क्यूब है। जब तुम 7 का पावर 4 करोगे, आई मीन दोस्तों 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि 2401 निकल कर आता है। मगर जब तुम इसको देखोगे सी को, तो ये 7 की कोई भी पावर में नहीं आता है, और ये पावर में नहीं आता है, जो सत्ता में नहीं है वही बाहर होता है। तो ये जो विषम जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन सी है दोस्तों,
यही अपना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी और ये क्लासें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें। किसके कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इस श्रृंखला को हमें इसे पूरा करना है, तो कैसे करेंगे इस श्रृंखला को पूरा। मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, सारी ट्रिकें फेल होती है इस क्वेश्चन के सामने। बस सिर्फ और सिर्फ कॉमन की जो ट्रिक है वही इसके आगे चलती है। तो क्या है दोस्तों ये ट्रिक, आई है, फिर इसने पी लिख दिया, फिर इसने आई लिख दिया, फिर इसने डैश लिख दिया, फिर यू पी ओ जी लिख दिया। अब देखना यहाँ पर इसने क्या लिखा है, पी लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर इसने पी ओ जी आई लिख दिया और इसने डबल डैश लगा दिया और इसने जी लिख दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, इसने यू पी ओ जी यहाँ पर तो अपना क्वेश्चन आराम से सोल्व कर दिया, मगर यहाँ पर देखो इसने पी आई के आगे जी लगाया, यहाँ पर पी आई है, अगर तुम यहाँ पर जी लगा दो तो ये आई पी आई जी हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये यू पी ओ जी बन गया, ये लीजिए। फिर यहाँ पर तुम दोस्तों आई लगा दो, आई पी आई जी हो गया। यहाँ पर तुम यू लगा दो, यू पी जी हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखिए आई है, फिर पी लगा दो और आई लगा दो, आई पी आई जी बन गया। तो हमने क्या क्या ऐड किया इसमें, एक तो जी ऐड कर दिया, फिर इसमें आई ऐड कर दिया, फिर इसमें यू ऐड कर दिया, फिर इसमें पी ऐड कर दिया, फिर इसमें आई ऐड कर दिया। तो जी आई यू पी आई कहाँ है, तो दोस्तों जी आई यू पी आई ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन थर्ड में जब तुम देखोगे तो यू जी आई यू पी आई ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ये सी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।